ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म वेरिंग फ्रॉम प्लस ई, ये मान लो मैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बना देता हूँ, ठीक है, तो प्लस ई से लगा के माइनस ई तक, प्लस ई से माइनस ई जा रहा है, ठीक है, इज अप्लाई टू सीरीज कनेक्टेड आरसी सर्किट, सीआर सर्किट जैसा, ये हमारा फेमस, देखिए स्टैंडर्ड केस होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, आरसी सर्किट में हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स दे रहे हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड केस है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रिश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, वहां पर रेक्टेंगुलर पल्स आरसी सर्किट में देते हैं, तो एक स्टैंडर्ड केस होता है, बट फिर मैं आपको करके बता रहा हूं। द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर ऑब्जर्व किया है व्हेन आर इज स्मॉल, आर बहुत स्मॉल है, देखिए आर स्मॉल से क्या होगा, जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज आरसी, तो ये बहुत स्मॉल हुआ, तो टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा, बहुत रैपिड एक्शन होगा, यहाँ पे बहुत रैपिड एक्शन होगा, टाइम कांस्टेंट कम है। अब आपसे पूछा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, अब देखो यहाँ पर अगर हम केवीएल लिखें, वी इन वोल्टेज, वैसे तो मैं आपको स्टैंडर्ड केस है ये, है ना, आपको जो लोग पढ़े होंगे तो उनको डायरेक्टली याद आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें तो वी इन माइनस वी आर माइनस वी सी इक्वल टू 0, तो वी आर अगर मुझे निकालना पड़े तो वी इन माइनस वी सी, तो यहाँ पर वी आर आपसे पूछा है ना, तो यहाँ पर वी इन देखिए, तो शुरुआत में वेवफॉर्म कहाँ पे, प्लस ई से माइनस ई पे, तो मान लीजिए जब हमारा इनपुट वोल्टेज, ध्यान से देखना, वी इन क्या है, प्लस ई है, ठीक है, प्लस ई है, प्लस ई दिया होगा, उस टाइम पर टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, स्टेडी स्टेट में बहुत जल्दी रैपिड पहुंच गया होगा, इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो चुका होगा, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो भी किससे चार्ज हुआ होगा, प्लस ई से चार्ज हो गया होगा, प्लस ई से चार्ज हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए सडन सडन क्या हुआ, प्लस ई से माइनस ई का चेंज हुआ, मतलब इनपुट वोल्टेज आपका क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया माइनस ई, बट कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो इस इंस्टेंट पर कैपेसिटेंस अभी भी प्लस ई रहेगा, इट कैन नॉट चेंज सडनली, ओके, तो सडन चेंज को क्या करता है कैपेसिटर, अपोजिट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या है, वी इन क्या हो जाएगा, इस टाइम पर अगर हम देखें तो वी इन की पोलरिटी हो गई माइनस ई, ये माइनस है, वीसी अभी भी क्या है, स्टिल ई पे है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इसको देखें तो ये हमारा माइनस टू ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पाइक मिलेगा माइनस टू ई का, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो माइनस टू ई माइनस के साथ नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अगर वो, तो हम क्या बोलेंगे, टू ई का स्पाइक मिलेगा, क्या मिलेगा, टू ई का स्पाइक मिलेगा, ठीक है, तो ये बड़ा स्टैंडर्ड केस है, अभी तो मैंने समझाया, अदरवाइज जिन लोगों ने एनालॉग पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वेवफॉर्म बनवाते हैं, इस तरीके से वेवफॉर्म बनवाते हैं, है ना, बिस्किट सर बढ़िया तरीके से, बहुत स्टैंडर्ड केस है, तो आपने एनालॉग अगर एक बार पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है।